आहा हा, कितना सुंदर लोक है ये। इतने सुंदर फूल, ये पक्षी, ये पौधे, ये सब तो मेरे राज्य के अधीन होना चाहिए। दानव जाति का राजा मायासुर इंद्र की नगरी में भ्रमण को निकला है और प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहा है। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। कितना मधुर गान है। अवश्य ही इसे गाने वाली भी अत्यंत सुंदर होगी। चल के ढूंढता हूँ। मायासुर उस आवाज का पीछा करते करते एक कुंड के पास पहुंचता है, जहाँ एक अत्यंत अभूतपूर्व सौंदर्य वाली स्त्री स्नान कर रही थी। मायासुर उसकी सुंदरता को एकटक निहारता रह जाता है। कितना मधुर गान है आपका। आप कौन है देवी? अचानक किसी को सामने देखकर वो स्त्री संकोच में पड़ जाती है और लज्जावश कुछ बोलती नहीं है। देवी, आप मुझसे भयभीत ना हो। मैं दानवराज मयासुर हूँ। यहाँ अतिथि रूप में आया हूँ। आपका गाना सुनकर इधर चला आया। मैं हेमा हूँ, इंद्रदेव के दरबार की एक अप्सरा। मायासुर हेमा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। हेमा भी उसके व्यवहार पर रिझ जाती है और उसे विवाह के लिए मान जाती है। इस प्रकार मायासुर और हेमा का विवाह हो जाता है। फिर कुछ साल बाद, हेमा, तुम्हारे साथ जीवन कितनी सुंदरता से व्यतीत हो रहा है। तुमने मुझे 2 पुत्र भी दे दिए, परंतु अभी भी एक कमी मुझे खलती है। कमी? कैसी कमी? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ अपने जीवन से। अपने दोनों पुत्रों को जब जब देखती हूँ, लगता है जैसे संसार भर की खुशियाँ मेरे आसपास ही हैं। और आपका प्रेम भी तो मेरे इस जीवन की निधि है। सच कहती हो तुम। वैसे तो जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक पुत्री की कमी बहुत महसूस होती है। कितना अच्छा होता यदि हमारे घर में एक पुत्री भी होती। आप भगवान शिव की तपस्या क्यों नहीं करते? क्या पता वो आपसे प्रसन्न हो जाए और वरदान में आपको पुत्री दे दे। मायासुर को हेमा की कही ये बात समझ में आ जाती है और वो अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लेता है। मायासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर चाहिए तुम्हें? हे महादेव, आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन अगर मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हो जाती तो मैं धन्य हो जाता। तथास्तु। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। मायासुर और हेमा उस समय कुएं के समीप बैठे थे जब उन्हें किसी बालिका के रोने और पुकारने का स्वर सुनाई दिया। उन दोनों ने उसी समय कुएं से उस कन्या को निकाला और भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया और उसे नाम दिया मंदोदरी। फिर कई वर्ष बीत गए थे। अचानक एक दिन एक सैनिक दरबार में आया और बोला, दानवराज मायासुर की जय हो। कोई हमारे राज्य की तरफ अपनी सेना लेकर बढ़ रहा है। क्या आदेश है आपका? कौन है वो दंड जो हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है? हम उसे कीड़े मकोड़ों की तरह मसल के फेंक देंगे। राजगुरु चरक कहाँ है? दानवराज, ये आक्रमणकारी कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं, बल्कि दैत्यराज सुमाली की बेटी केकसी और ऋषि विश्वा का पुत्र लंकापति रावण है। आने दो उसे। अभी उसे इस बात का ज्ञान ही कहाँ है कि मायासुर कैसी कैसी माया कर सकता है। देखिए मैं क्या करता हूँ। ऐसी माया करूंगा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। शून्य, चारों ओर सब शून्य हो जाएगा। लंका नरेश की जय, महाराज रावण की जय। मायासुर अपनी सेना के साथ रावण के सेना के सामने आ खड़ा हुआ था और मायासुर ने अपना हाथ उठाकर अपनी माया की चाल चली थी, जिसने रावण के समस्त सैनिकों को गायब कर दिया था। रावण आश्चर्य में था और जब तक वो कुछ समझ पाता, मायासुर ने उसके रथ को गायब कर दिया था और रावण धरती पे आ गिरा था। क्या अचरज हो रहा है? अब और होगा रावण। और मायासुर की माया ने रावण को जंजीरों में बांध दिया था। चलो इसको बलि वेदी पर लेकर चलो। समस्त सेना रावण को लेकर बलि की जगह पर पहुंचती है, जहां बहुत सारे लोग उपस्थित थे। उन्हीं के बीच में खड़ी एक अत्यंत सुंदर कन्या पर नजर पड़ती है रावण की। हे आकाश और पाताल में निवास करने वाले देवताओं, हे पंच तत्वों, अपने चरणों में इस रावण की बलि स्वीकार करें। हे देवासुर, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। कृपया अपनी मृत्यु से पहले
मुझे वेद पाठ करने दे। मृत्यु के द्वार पर खड़ा है तू रावण। अब वेद पाठ से क्या लाभ? नहीं देवासुर, इससे मात्र मेरा ही लाभ नहीं, तुम्हारा भी है। चाहे तो अपने गुरु चरक से पूछ लें। हाँ महाराज मायासुर, ये सही कह रहा है, इसे वेद पाठ करने दे। ठीक है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मात ब्रह्म भूर्या भरा भूरि गेदिंद्र दिदत्ससी ओम भूरिदा त्यासी श्रुतः पुरुत्राशूर वृत्रहन। देवासुर, अब आप बलि दे सकते हैं। मयासुर ने अपने फरसे से रावण की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी, लेकिन ये क्या, वो गर्दन वापस आके रावण के धड़ पे लग गई थी और अब उसका एक नहीं बल्कि 10 सिर दिखाई देने लगे थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हर कोई हैरान था, ये कैसा चमत्कार था। और वो सुंदर युवती हैरान होने के साथ प्रसन्न भी दिखी थी। ये युवती मयासुर की पुत्री मंदोदरी थी। अब क्या करेगा मयासुर? मंदोदरी क्या अपने पिता से कुछ मांग करेगी? क्या रावण आकर्षित हो जाएगा मंदोदरी की ओर?